बाबा कहते हैं गृह गृह बाज बधाव शुभ। क्यों? क्योंकि प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के अवतरण के बाद श्री अवध के प्रत्येक घर में लोग बधाई गा रहे हैं। प्रत्येक घर में गृह गृह बाज बधाव शुभ। क्यों? क्योंकि प्रगटे हैं सुषमा कंद। यहां दर्शन करिए, राम जी अवतार लिए श्री चक्रवर्ती जी के घर में, और उत्सव कहां मनाया जा रहा है? अयोध्या के प्रत्येक घर में। श्रेष्ठ जीवन का यही लक्षण है। देखिए, अपने बोलने से हम श्रेष्ठ नहीं हो सकते, अपने बताने से हम बड़े नहीं हो सकते। श्रेष्ठ कौन? जिसके आने की सूचना प्राप्त होने के बाद घर में दिवाली मनने लगे, वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व है। आप समझ रहे हैं? जिसके आने की बात सुनते जीवन का दुख समाप्त हो जाए, वो श्रेष्ठत्व को वर्ण कर चुका है। एक बहुत बड़े भारत के गायक थे, आदरणीय श्री जगजीत सिंह साहब। अब तो नहीं रहे, भगवत धाम चले गए। उनका एक गीत है, तेरे आने की जब खबर महके, तो तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तो तेरी खुशबू से सारा घर महके, तो तेरी खुशबू से सारा घर महके। हर मनुष्य को इस बात का स्वयं आकलन करना चाहिए कि हम कहीं जाते हैं तो हमारे जाने के बाद वहां का वातावरण कैसा होता है जी। यदि हमारे जाने के बाद वहां लोग उत्साह में उतर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम श्रेष्ठत्व को वर्ण कर रहे हैं। और यदि हमारे जाने के बाद लोग मुख छिपा रहे हैं, फिर तो भगवान मालिक है, कहने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी। यहां दर्शन करिए, भगवान आए, महाराज के घर में आए हैं। उत्सव कहां मन रहा है? गृह गृह बाज बधाव शुभ। कारण है क्योंकि प्रगटे सुषमा कंद। अच्छा, और एक बात, आपके घर में उत्सव हो और आपके घर के उत्सव को पड़ोसी अपना उत्सव मान करके और उत्सव मनाने लगे, ये सामान्य घटना नहीं है जीवन में। क्षमा करिएगा, वर्तमान में आदमी अपने समस्या से कम परेशान है, बगल वाले को खुश देखकर अधिक परेशान है। भाई जी, आपके घर में बहुत बाजा बजने लगे ना, तो बगल वाला जाकर पुलिस में केस करेगा, हम रात को सो नहीं पा रहे। भले टिकिया खाकर उनको सोनी पड़े, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो केस करेगा। क्यों? वो आपसे जल रहा है। इस बीमारी का नाम है मत्सर, इसको कहते हैं ईर्ष्या।
आपके घर के उत्सव को आपका गांव, आपका नगर अपना उत्सव मान ले, ये बहुत बड़ी बात है। और महाराज के घर में रघुनाथ जी आए हैं, किसी को मालूम नहीं है कि राम जी ब्रह्म है, किसी को नहीं मालूम, केवल दो लोग जानते हैं। कौन? गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी और राम जी को जन्म देने वाली मैया कौशल्या जी, बस। तीसरा कोई नहीं जानता कि राम जी भगवान है। तो महाराज के घर में राम जी आए तो अयोध्या की प्रजा उत्सव क्यों मना रही है? मनाना भी चाहिए थोड़ा मोड़ा कि चलिए राजा साहब के घर में संतान हो गई, लेकिन अयोध्या की प्रजा ऐसे उत्सव मना रही है जैसे मानो उनके घर में ही परमात्मा ने अवतार ले लिया। इसके पीछे क्या कारण है? आपसे एक प्रश्न पूछूं, कोई आदमी अपने जीवन के चौथे पन में पहुंच जाए और उसे पता ही न चले उसके घर में बेटा नहीं है, यह संभव है क्या? ये संभव है? कोई आदमी बूढ़ा हो जाए और उसको ध्यान न रहे कि उसके घर में कोई बेटा नहीं, ये संभव है? मैं पूछ रहा हूं, लेकिन यहां संभव हुआ। महाराज को ग्लानि चौथे पन में जाकर हुई है, पहले नहीं हुई है। तो क्या बुढ़ापे तक महाराज को इस बात का भान ही नहीं रहा कि उनके घर में कोई बेटा नहीं है? सत्य में भान नहीं रहा। इसका कारण जानते हैं क्या है? श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने अयोध्या की प्रजा को ही अपनी संतान मानते थे। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के लिए सोचता है, उसी प्रकार महाराज अपनी प्रजा के लिए सोचते थे। इसलिए उनको कभी इस बात का भान ही नहीं हुआ कि मेरे घर में संतान नहीं है। और याद रखिएगा, आप यदि किसी को अपने जैसा प्रेम करने लगेंगे तो वो आपके जीवन के उत्सव को अपने जीवन का उत्सव बना लेगा। ये महाराज के द्वारा किया गया प्रजा के प्रति भाव का परिणाम है कि आज अयोध्या की प्रजा महाराज के घर के उत्सव को अपने घर का उत्सव बना बैठी है जी। और इसी का परिणाम है गृह गृह बाज बधाव शुभ, क्योंकि प्रगटे हैं सुषमा कंद। हरसवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर। चारों तरफ आनंद महोत्सव चल रहा है, सब उत्साह में है, उत्साह में है। लेकिन आपको कहूं, श्री चक्रवर्ती जी आनंद में तो हैं, लेकिन थोड़े चिंतित हैं। चिंतित किस बात को लेकर? गुरु जी की बात का स्मरण करके। गुरु जी ने कहा था कि धरहु धीर हुई हहीं सुत चारे। गुरुदेव ने कहा था, महाराज आपको कितने पुत्र होंगे? जोर से कहिए, कितने हुए हैं? महाराज इसलिए चिंतित है कि मृषा न हो देव ऋषि बाल। गुरुदेव का वाक्य असत्य नहीं हो सकता। यदि गुरुजी ने कहा है कि 4 पुत्र होंगे तो 4 होंगे, बड़का तो आ गया, ये बाद वाले 3 क्यों नहीं आ रहे? इसको लेकर महाराज थोड़े चिंतित हैं। इसी बीच एक दासी ने आकर दौड़कर कहा, महाराज बधाई हो आपको। क्या हो? बधाई हो। महाराज बोले, जल्दी बताओ कौन बात की बधाई। दासी बोली, ऐसे ना बताएं हम। हाँ, दासी बोली, ऐसे नहीं बताऊंगी। महाराज बोले, कैसे बताओगी? अरे राजा जी खजनवा दे दो। हम गाएंगे नहीं, कल गा चुके हैं। क्या बोली दासी? राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बजना बजीरा ऐसे
जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजी ना बजीरा से हीरा रतनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। कौन कौन गहना चाहिए तहरा? कहती है भारी नहीं, हल्का में भी हम एडजस्ट कर लेंगे। हाँ। अरे हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। ई है यार मनवा अपनी कान के रनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। ये यार मनवा अपनी कान के रनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। तब तक दूसरी सखी से महाराज पूछे तहरा क्या चाहिए? तो वो कहती है पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो, पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो, पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो, पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। ई है बापी चरवा अपनी करके कंगनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। यह बात चरवा अपनी करके कंगनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। एक दासी चुपचाप खड़ी थी। महाराज बोले तहरा क्या चाहिए? बोली हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे हमारा तो कुछ ना चाहिए, ई है इच्छा मनवा माही, हमारा तो कुछ ना चाहिए, ई है इच्छा मनवा माही, हाँ हमारा तो कुछ ना चाहिए, ई है इच्छा मनवा माही, हमारा तो कुछ ना चाहिए, ई है इच्छा मनवा माही। ई है वास्तव मनवा अपनी गोद के ललनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजी ना मदीना वैसे हीरा रतनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बैठ जाइए, खजाना मिल गई, बैठ जाइए। दासी ने आकर कहा महाराज
कैकेय सुता सुमित्रा दो, कैकेय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर सुत जनमत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं ना सके कारद हरि राजा, कहीं न सके शारद हरि राजा, अवधापुरी सोहई ही भांति, अवधपुरी सोहई ही भांति, प्रभु ही मिलन आए जगुराती, प्रभु मिलन आए जगुराती, प्रभु मिलन आए जगुराती। दासी ने कहा महाराज बधाई हो आपको, कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। अब कल्पना करिए जो महाराज चौथे पन में एक संतान के लिए रो रहे थे, ऐसी सद्गुरुदेव भगवान की कृपा भई कि एक नहीं घर में 4-4 पुत्र हो गए। अयोध्या का आनंद 4 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? ये सब आनंद है। चार गुना आनंद बढ़ गया हो। गोस्वामी जी तो कहते हैं वह सुख संपत्ति समय समाजा। क्या क्या? सुख, संपत्ति, समय और समाज, इन चारों के विषय में कही न सके शारद अहिराजा। चारों भाइयों के आने के बाद अयोध्या में अयोध्या वासियों को जो सुख मिला, जो संपत्ति प्राप्त हुई, जो समय और समाज का जीवन में दर्शन मिला, इन चारों के विषय में सरस्वती और स्वयं शेष नारायण भी कहने में सक्षम नहीं है। और आपसे एक मैं बात कहूं, वास्तव में जीवन का आनंद वही है जिसको बताया न जा सके। जिसको आप बता दे रहे हैं वो आनंद हो ही नहीं सकता। और एक बात, आनंद बताने के लिए होता ही नहीं है, आनंद अनुभव में ले करके उसमें डूबने के लिए होता है। जो आनंद में डूब जाएगा वो बताने लायक रहेगा ही नहीं। इस बात को ठीक, जो बता रहा है इसका मतलब उसको मिला नहीं है। क्योंकि मिल जाने के बाद देखिए, भगवान दिखाई पड़ जाए, अब तो इधर कम हो गया। पहले हम लोग जब दिल्ली हरियाणा की तरफ कथा, भाई दिल्ली वाले बुरा न मानेंगे, पहले हम सॉरी बोल दिए। दिल्ली हरियाणा की तरफ जब हम कथा गाने जाते थे, पहले बहुत लोग मिलते थे। महाराज हमरे दादाजी को शंकर भगवान दर्शन दिए थे। हमको महाराज हनुमान जी 4 बार मिल चुके हैं। हमको राम जी दर्शन दिए हैं। हमको ये समझ में नहीं आता कि दर्शन मिलने के बाद भी हम 99 को 100 करने में लगे हुए हैं। ये कैसा दर्शन मिला है? शंकर भगवान शिव सूत्र है। बाबा कहते हैं मां भवानी से, देवी जेहि जाने जग जाई हेराई। भगवान को जान लेने के बाद ये जगत क्या हो जाएगा? हेरा जाएगा।
हेराना बुझाता? हाँ, खो जाना नहीं, पासे में रहे लेकिन दिखाई ना पड़े। अब आप कहेंगे महाराज पास नहीं, वैसे तो मिल जाएगा। पंडित जी थोड़ा खड़े हो जाइए। ये पंडित जी हम लोग साथ में लगभग आज 12-13 वर्षों से कथा यात्रा में है। हाँ। एक बार अपन चश्मा खोपड़ी में लगा के ऊपर और 2 घंटा चश्मा खोजे। ऐसे लगाए थे और 2 घंटा चश्मा खोजे, सब देख रहे थे, कोई बता नहीं रहता खोपड़िए पर है आपके। ये क्या है पास में लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार जो वस्तु खो जाए उसको कहते हैं हेरा जाना। इसका मतलब भगवान दिखाई पड़ जाए तो उसके बाद हम रहेंगे संसार में ही, लेकिन फिर संसार नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर जहां देखता हूं वहां तू ही तू है। फिर जीव को सर्वत्र भगवान का दर्शन होगा। अब आप बताइए, जब कोई दिखाई ही नहीं पड़ेगा तो आप बताइएगा किससे? इसलिए आनंद प्राप्त होने के बाद उसको बताया नहीं जा सकता। फिर जीव सब कुछ छोड़कर उसी भाव में उतर जाता है जैसे मीराबाई उतर गई। अरे ऐसी लागे लगन मैया हो गए मगन। परिणाम निकल गई घर से और वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। ऐसी लागे लगन मैया हो गए मगन। ऐसी लागे लगन मैया हो गए मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। ये आनंद की, परम आनंद की अवस्था है। केहू के रुपया मिल जाए तो घरवा वाले नहीं जान पाते हैं कि इनको रुपया मिला है। अर्थ मिल जाए तो हम छिपा लेते हैं। जिसको परम अर्थ मिल जाएगा वो किसको बताने जाएगा? वो बताएगा नहीं, उसको छिपाएगा। एक महापुरुष कहते थे, महाराज जीवन का भजन छपने के लिए नहीं है, जीवन का भजन छुपाने के लिए। आज हम इसलिए परेशान रहते कि लोग जाने कि हम भगत हैं। आपन रुपया दे करके प्रेस में टीका लगा करके आपन फोटो छपावत है कि लोग जाने, हमारे गांव के लोग जान जाए कि हम भगत जी हैं। ये भजन है ही नहीं। जो वास्तव में भगवान का भक्त है वो समाज में प्रकट होने ही नहीं देगा कि हम भगत हैं। ये भक्ति है। गोस्वामी जी कहते हैं, चारों भाइयों के आने के बाद जो सुख, जो संपत्ति, जो समय और समाज प्राप्त हुआ वो कहने में नहीं आ सकता। किस वंश में परमात्मा अवतार लिए हैं आप बताइए? बोलिए, सूर्यवंश। राम जी 12 बजे रात में आए थे ना? अच्छा, दिन में आए थे।